चोजन होने का ट्रैप। अवेकनिंग के बाद भी ईगो कैसे जिंदा रहता है? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम दूसरों से अलग हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब दिख रहा है और बाकी लोग अभी सोए हुए हैं, अगर तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं यह भावना आती है कि मैं चोजन हूं, तो आज का यह वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर सकता है, क्योंकि एक कड़वा सच सुन लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम चोजन हो, तो बहुत मुमकिन है कि ईगो अभी जिंदा है। सेक्शन 1, स्पिरिचुअल ईगो क्या होता है? स्पिरिचुअल ईगो बहुत चालाक होता है। ये ईगो मेडिटेशन के बाद आता है, नॉलेज के बाद आता है, अवेकनिंग के बाद आता है। ये ईगो सीधे नहीं कहता मैं बड़ा हूं, ये धीरे से कहता है मैं समझ गया हूं। बाकी लोग नहीं समझते। यही स्पिरिचुअल ईगो है। भगवद गीता, अहंकारम बलं दर्पं काम क्रोधं च संश्रिताय। अहंकार सिर्फ धन और ताकत से नहीं बनता, अहंकार ज्ञान से भी बनता है। सेक्शन 2, मेन अलग हूं माइंडसेट कैसे बनता है? अवेकनिंग के बाद एक फेज आता है जहां तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगते हैं, लोगों की कंडीशनिंग दिखने लगती है, सोसाइटी की हिपोक्रेसी दिखने लगती है, और यही ईगो चुपके से घुसता है। ईगो कहता है तू अलग है, तू रेयर है, तू चोजन है। ध्यान रखना, अवेयरनेस तुम्हें अलग नहीं बनाती, ईगो तुम्हें अलग बनाता है। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हें लोगों के बीच ज्यादा कंपैशन महसूस होती है या ज्यादा इरिटेशन? अगर इरिटेशन है तो समझ लो ईगो ने स्पिरिचुअल कपड़े पहन लिए हैं। सेक्शन 3, स्पिरिचुअल ईगो के साइलेंट सिम्टम्स। स्पिरिचुअल ईगो शोर नहीं करता, ये साइलेंट होता है। इसके सिम्टम्स देखो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये लोग समझेंगे नहीं। मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत। मैं अकेला रहना पसंद करता हूं, लोग लो वाइब है। सुनने में स्पिरिचुअल लगता है, लेकिन अंदर से ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। कठोपनिषद, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेध्या न बहुना श्रुतेन। आत्मा भाषण से नहीं मिलती, ज्ञान से नहीं मिलती। ईगो को यह बात पसंद नहीं आती। सेक्शन 4, लोनलीनेस क्यों बढ़ जाती है? स्पिरिचुअल ईगो का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है लोनलीनेस। ईगो कहता है मैं अलग हूं, लेकिन आत्मा कहती है मैं सब में हूं। ईगो सेपरेशन क्रिएट करता है, आत्मा कनेक्शन। इसलिए स्पिरिचुअल ईगो वाले लोग अंदर से बहुत अकेले होते हैं। ईशावास्य उपनिषद, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति। जो सबको अपने भीतर देखता है वही मुक्त है, और जो खुद को ऊंचा देखता है वो अभी रास्ते में है। सेक्शन 5, मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत। ये माइंडसेट स्पिरिचुअल ईगो की सिग्नेचर लाइन है। ईगो दूसरों को जज करके खुद को सिक्योर करता है। ये मटेरियलिस्टिक है, ये अस्लीप है, ये लो कॉन्शियसनेस है। लेकिन सच सुनो, जिस दिन तुम्हें दूसरों से ऊपर महसूस होने लगे, उसी दिन ग्रोथ रुक जाती है। सेक्शन 6, अवेकनिंग के बाद ईगो कैसे सर्वाइव करता है? ईगो मरता नहीं है, ईगो अपग्रेड होता है। पहले ईगो मनी से जुड़ा था, अब ईगो कॉन्शियसनेस से जुड़ गया। पहले ईगो कहता था मेरे पास ज्यादा है, अब ईगो कहता है मुझे ज्यादा पता है। यही सबसे डेंजरस ईगो है। अष्टावक्र गीता, न त्वं देहो न ते देहो, भोक्ता करता न वा भवान। जब ये समझ आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तभी हीलिंग शुरू होती है। सबसे बड़ा धोखा यह है, स्पिरिचुअल ईगो तुम्हें लगेगा कि तुम हील्ड हो, जबकि असल में ईगो बस और सटल हो गया होता है। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे स्पिरिचुअल ईगो कंपैशन का नाटक करता है, कैसे आई डोंट केयर असल में अवॉइडेंस होता है, और स्पिरिचुअल ईगो को हील कैसे किया जाता है बिना उसे दबाए, बिना फेक ह्यूमिलिटी के। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल किया है तो समझ लो पार्ट 2 तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पार्ट 2, हीलिंग द स्पिरिचुअल करुणा बनाम श्रेष्ठता। ईगो को दबाए बिना कैसे हील करें। अगर पार्ट 1 देखने के बाद तुम्हें थोड़ी सी भी चुभन महसूस हुई हो, अगर कहीं ना कहीं ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है ऐसा लगा हो, तो आज का ये भाग तुम्हें दोषी नहीं ठहराएगा। आज का ये भाग तुम्हें मुलायम करेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो को तोड़ना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है। सेक्शन 1, ईगो को दबाना हीलिंग नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं ईगो गलत है, इसे मार दो, लेकिन ईगो को दबाना हीलिंग नहीं है।
ईगो को दबाना ईगो का ही नया रूप है। ईगो दबाने से फेक ह्यूमिलिटी आती है, अंदर गुस्सा छुप जाता है और सुपीरियोरिटी और सटल हो जाती है। हीलिंग का रास्ता अलग है। भगवद गीता, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादियत। आत्मा खुद को ऊपर उठाती है, खुद को कुचल कर नहीं। सेक्शन 2, स्पिरिचुअल ईगो का सबसे बड़ा इल्यूजन, मैं क्या नहीं करता। स्पिरिचुअल ईगो की एक बहुत चालाक लाइन होती है, आई डोंट केयर। सुनने में लगता है डिटैचमेंट, लेकिन ज्यादातर बार ये डिटैचमेंट नहीं, अवॉइडेंस होता है। ईगो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ताकि उसे महसूस न करना पड़े। हीलिंग में फीलिंग से भागा नहीं जाता, फीलिंग को जिया जाता है। खुद से ईमानदारी से पूछो, जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो क्या तुम्हारे अंदर करुणा उठती है या चुपचाप सुपीरियोरिटी? जवाब ही डायरेक्शन तय करेगा। सेक्शन 3, कंपैशन और पिटी में फर्क। स्पिरिचुअल ईगो पिटी देता है, कंपैशन नहीं। पिटी कहती है बेचारा, इसे समझ नहीं है। कंपैशन कहती है मैं भी कभी यही था। पिटी सेपरेशन पैदा करती है, कंपैशन वननेस। ईगो पिटी पसंद करता है, आत्मा कंपैशन। ईशावास्य उपनिषद, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्य वानुपश्यति। जो सब में खुद को देखता है वही वास्तव में जागा हुआ है। सेक्शन 4, चोजन फीलिंग को कैसे हील करें। हीलिंग का पहला स्टेप है डीमिस्टिफाई करना। तुम स्पेशल नहीं हो, तुम स्पेसिफिक हो। जैसे हर पत्ता अलग है, लेकिन कोई भी चोजन नहीं। अवेकनिंग कोई मेडल नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमिलिटी। कठोपनिषद, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। आत्मा ताकत से नहीं, कोमलता से जानी जाती है। सेक्शन 5, रियल ह्यूमिलिटी कैसी होती है। फेक ह्यूमिलिटी बोलती है मैं कुछ नहीं हूं। रियल ह्यूमिलिटी चुप रहती है, फेक ह्यूमिलिटी एक्सप्लेन करती है। रियल ह्यूमिलिटी लिसन करती है। जहां ईगो हील हो रहा होता है वहां सुनने की क्षमता बढ़ती है, बोलने की नहीं। सेक्शन 6, लोनलीनेस से अलोनेस तक। स्पिरिचुअल ईगो लोनलीनेस पैदा करता है। हीलिंग के बाद लोनलीनेस बदल जाती है अलोनेस में। लोनलीनेस कहती है कोई मुझे समझता नहीं। अलोनेस कहती है मुझे खुद की कंपनी पसंद है। यही फर्क हीलिंग का प्रमाण है। अष्टावक्र गीता, एके भी भूतात्मा नान्य कश्चन विद्यते। जब एक दिखने लगे तभी अहंकार पिघलता है। हीलिंग का संकेत ये नहीं है कि तुम ज्यादा स्पिरिचुअल दिखो, हीलिंग का संकेत ये है कि तुम ज्यादा ह्यूमन बनो। कम जजमेंट, ज्यादा प्रेजेंस, कम लेबल्स, ज्यादा लिसनिंग। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे स्पिरिचुअल ईगो रिलेशनशिप्स में सैबोटेज करता है, क्यों अवेकन्ड लोग सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड होते हैं और कैसे बिना खुद को छोटा किए ट्रू ह्यूमिलिटी में जिया जाता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हें अंदर से नरम कर रही है तो समझ लो पार्ट 3 तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। पार्ट 3, स्पिरिचुअल ईगो रिलेशनशिप्स जागने के बाद रिश्ते क्यों बिगड़ने लगते हैं। क्या तुमने नोटिस किया है अवेकनिंग के बाद रिश्ते आसान नहीं हुए और उलझ गए हैं। लोग तुम्हें कहते हैं तू बदल गया है, अब पहले जैसा नहीं रहा, और तुम्हारा मन जवाब देता है ये लोग मुझे समझ ही नहीं सकते। यहीं से स्पिरिचुअल ईगो रिश्तों को चुपचाप नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। सेक्शन 1, प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है अपनी अंदर की चीज सामने वाले पर डाल देना। स्पिरिचुअल ईगो कहता है ये लोग लो कॉन्शियसनेस है, इनमें अवेयरनेस नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है क्या वो सच में लो कॉन्शियसनेस है या तुम्हारा ईगो अनकंफर्टेबल हो रहा है। ईगो अपनी असहजता दूसरों पर प्रोजेक्ट करता है। भगवद गीता, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादियत। खुद को ऊपर उठाने का मतलब दूसरों को नीचे दिखाना नहीं है। सेक्शन 2, मैं समझ गया हूं सिंड्रोम। स्पिरिचुअल ईगो की सबसे डेंजरस लाइन है मुझे सब समझ आ गया है। समझ आना ग्रोथ है, लेकिन सब समझ लेना इल्यूजन है। जैसे ही तुम मान लेते हो कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है, वही लर्निंग बंद हो जाती है, रिश्ते वहीं से टूटने लगते हैं। खुद से पूछो क्या तुम कॉन्वर्सेशंस में सुनने जाते हो या करेक्ट करने। स्पिरिचुअल ईगो हमेशा करेक्ट करने जाता है। सेक्शन 3, अवेकन्ड लोग मिसअंडरस्टूड क्यों होते हैं। अवेकन्ड लोग इसलिए मिसअंडरस्टूड नहीं होते कि वो डीप होते हैं, बल्कि इसलिए
कि वो प्रेजेंस से बात करना भूल जाते हैं। ईगो कहता है ये बात इनके लेवल की नहीं है, लेकिन आत्मा कहती है जहां वो है वही मिलो। प्रेजेंस के बिना कोई भी ज्ञान कनेक्शन नहीं बना पाता। ईशावास्य उपनिषद। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्य वानुपश्यति। जो सब में खुद को देखता है वही सही मायने में जुड़ पाता है। सेक्शन 4, रिलेशनशिप्स में ईगो कैसे सैबोटेज करता है। स्पिरिचुअल ईगो कहता है मुझे अकेले रहना पसंद है। कभी कभी ये सच होता है, लेकिन कई बार ये बस एक कवर होता है इंटीमेसी से बचने का। ईगो क्लोजनेस से डरता है क्योंकि क्लोजनेस ईगो को एक्सपोज कर देती है, इसलिए ईगो डिस्टेंस को स्पिरिचुअलिटी का नाम दे देता है। सेक्शन 5, ट्रू ह्यूमिलिटी रिश्तों में कैसी दिखती है। ट्रू ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम चुप रहो। ट्रू ह्यूमिलिटी का मतलब है ओपन रहना, ओपन टू लिसन, ओपन टू बी रॉन्ग, ओपन टू फील। जहां ह्यूमिलिटी होती है वहां रिलेशनशिप्स हील होने लगते हैं। कठोपनिषद। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य। आत्मा भाषण से नहीं संवाद से खुलती है। सेक्शन 6, अवेकनिंग के बाद सही रिलेशनशिप कैसा होता है। सही रिलेशनशिप वो नहीं जहां दोनों अवेकन हो। सही रिलेशनशिप वो है जहां दोनों ऑनेस्ट हो। अवेकनिंग सुपीरियोरिटी नहीं लाती, अवेकनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे ह्यूमन। सबसे सटल ट्रैप ये है खुद को इतना स्पिरिचुअल मान लेना कि अपॉलॉजी भी ईगो को छोटा लगे। जहां अपॉलॉजी मुश्किल हो जाए। समझ लो ईगो अब भी कंट्रोल में है। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे स्पिरिचुअल ईगो लव को भी वेपन बना लेता है। क्यों अनकंडीशनल लव कई बार इमोशनल अवॉइडेंस बन जाता है, और कैसे रिश्तों में रहते हुए भी ईगो को डिसोल्व किया जा सकता है। अगर ये भाग तुम्हारे रिश्तों को मिरर दिखा रहा है तो समझ लो पार्ट 4 तुम्हें और गहराई से हिलाने वाला है। पार्ट 4 स्पिरिचुअल ईगो लव इमोशनल अवॉइडेंस। जब अनकंडीशनल लव भी ईगो का मास्क बन जाता है। क्या तुमने कभी खुद से ये कहा है मैं अटैच नहीं हूं, मैं अनकंडीशनल लव में बिलीव करता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सुनने में ये बहुत स्पिरिचुअल लगता है, लेकिन आज मैं एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाला हूं। क्या ये सच में प्रेम है या इमोशन से भागने का तरीका। सेक्शन 1, स्पिरिचुअल ईगो और लव का सबसे बड़ा भ्रम। स्पिरिचुअल ईगो प्रेम को भी कॉन्सेप्ट बना देता है। वो कहता है मैं सबको प्रेम करता हूं, लेकिन किसी के करीब नहीं जाता, क्योंकि क्लोजनेस में वल्नरेबिलिटी आती है, और वल्नरेबिलिटी ईगो को पसंद नहीं। ईगो दूर से प्रेम करता है, आत्मा पास आकर। भगवद गीता। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एवच। प्रेम सिर्फ विचार नहीं है, प्रेम करुणा के साथ उपस्थित होना है। सेक्शन 2, इमोशनल अवॉइडेंस क्या होती है। इमोशनल अवॉइडेंस का मतलब होता है महसूस न करना। स्पिरिचुअल ईगो कहता है ये सब माया है, इमोशंस अटैचमेंट है, लेकिन सच ये है जो महसूस करने से भागता है वो ट्रांसेंड नहीं करता, वो सप्रेस करता है। सप्रेशन हीलिंग नहीं है। खुद से एक ब्रूटल सवाल पूछो, क्या तुम सच में फ्री हो या बस नम हो, क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं। सेक्शन 3, अनकंडीशनल लव कब पॉइजन बन जाता है। अनकंडीशनल लव तब पॉइजन बनता है जब वो बाउंड्री से खाली हो। ईगो कहता है मैं सब एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस में फर्क है। टॉलरेंस ईगो करता है, एक्सेप्टेंस अवेयरनेस। जहां अवेयरनेस नहीं वहां प्रेम भी भ्रम बन जाता है। ईशावास्य उपनिषद। तेन त्यक्तेन भुंजी था। त्याग का मतलब सहना नहीं होता, त्याग का मतलब होता है साफ देख पाना। सेक्शन 4, क्यों स्पिरिचुअल लोग इंटीमेसी से डरते हैं। इंटीमेसी में मास्क्स गिर जाते हैं, इंटीमेसी में वूंड्स दिख जाते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल ईगो डिस्टेंस क्रिएट करता है। वो कहता है मैं अकेले ही ठीक हूं, लेकिन कई बार ये सॉलिट्यूड नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन होती है। सेक्शन 5, अटैचमेंट और लव में फर्क। अटैचमेंट कहता है तू चाहिए, लव कहता है तू जैसा है वैसा ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल ईगो अटैचमेंट को डिनाई करके खुद को सुपीरियर बना लेता है। डिनायल फ्रीडम नहीं है, अवेयरनेस फ्रीडम है। कठोपनिषद। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। आत्मा डर से नहीं मिलती, आत्मा साहस से मिलती है, और इंटीमेसी साहस मांगती है। सेक्शन 6,
हीलिंग लव कैसी होती है? हीलिंग लव परफेक्ट नहीं होती। हीलिंग लव ऑनेस्ट होती है। वहां ये कहने की जगह होती है, मुझे डर लग रहा है, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे चोट लगी है। जहां ऑनेस्टी है वहां ईगो टिक नहीं पाता। सबसे खतरनाक ट्रैप ये है, इमोशंस को लो वाइब्रेशन बोलकर इग्नोर कर देना। जो महसूस नहीं करता वो हील नहीं करता, और जो हील नहीं करता वही स्पिरिचुअल ईगो में फंस जाता है। अगले भाग में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल ईगो का सबसे आखिरी और सबसे सटल रूप। मैं अब हील्ड हूं, मुझे अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं, और कैसे वहीं से ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वीडियो तुम्हारी इमोशनल परतें खोल रहा है तो समझ लो, पार्ट 5 सबसे ज्यादा डेंजरस होने वाला है। पार्ट 5, मैं अब हील्ड हूं, स्पिरिचुअल ईगो का सबसे खतरनाक भ्रम। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हें कोई ट्रिगर नहीं करता, अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, अब तुम्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए है, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो का आखिरी और सबसे चालाक रूप यही होता है, मैं अब हील्ड हूं। सेक्शन 1, आई एम हील्ड इल्यूजन कैसे बनता है? हीलिंग के रास्ते पर चलते चलते एक पॉइंट आता है जहां दर्द कम हो जाता है, रिएक्शंस कम हो जाती है और माइंड शांत लगने लगता है। यही ईगो धीरे से कहता है, बस अब हो गया, अब मुझे कुछ सीखना नहीं, अब मैं ऊपर हूं। ध्यान रखना, हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं है, हीलिंग एक मूवमेंट है। भगवद गीता, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। सच्चा ज्ञान विनय के साथ चलता है, जहां विनय खत्म वही हीलिंग रुक जाती है। सेक्शन 2, स्पिरिचुअल ईगो का सबसे सटल सिम्टम। स्पिरिचुअल ईगो अब जोर से नहीं बोलता, वो विस्पर्स करता है, ये बात मेरे लेवल की नहीं, ये लोग अभी रेडी नहीं है, ये डिस्कशन मेरे लिए बेसिक है। सुनने में मैच्योरिटी लगती है, लेकिन असल में ये लर्निंग रेजिस्टेंस है। ईगो सीखना बंद करते ही डीके शुरू हो जाता है। खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या तुम आज भी फीडबैक सुन सकते हो बिना डिफेंसिव हुए? अगर नहीं तो हीलिंग पूरी नहीं हुई है। सेक्शन 3, मैं ट्रिगर नहीं होता, सच या सप्रेशन। कई लोग कहते हैं अब मुझे कोई ट्रिगर नहीं करता, लेकिन ध्यान से देखो, क्या सच में ट्रिगर नहीं होता या बस तुम महसूस नहीं करते? सप्रेशन शांत दिखती है लेकिन अंदर जमा होती रहती है। हीलिंग में ट्रिगर गायब नहीं होते, उनसे रिलेशनशिप बदल जाती है। कठोपनिषद, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता। जब अंदर के रिएक्शन ढीले पड़ते हैं तभी सच्ची शांति आती है। रिएक्शन का डिनाई करना मुक्ति नहीं है। सेक्शन 4, मैं अब टीचर हूं ट्रैप। स्पिरिचुअल ईगो का एक डेंजरस रूप है खुद को सिर्फ गिवर मान लेना। ईगो कहता है मैं गाइड करता हूं, मैं हील करता हूं, मुझे समझाना आता है, लेकिन जहां सीखना बंद वही टीचिंग हॉलो हो जाती है। असली टीचर हमेशा स्टूडेंट भी रहता है। ईशावास्य उपनिषद, अंध तमः प्रविशन्ति। ये विद्यामुपास्ते जो खुद को पूर्ण मान लेते हैं वही अंधेरे में प्रवेश करते हैं। सेक्शन 5, ह्यूमिलिटी क्यों अनकंफर्टेबल लगती है? ईगो ह्यूमिलिटी से डरता है क्योंकि ह्यूमिलिटी में कोई पेडेस्टल नहीं होता। स्पिरिचुअल ईगो चाहता है मुझे मान मिले, मुझे सुना जाए, मुझे फॉलो किया जाए, लेकिन हीलिंग साइलेंस में गहरी होती है, अपलॉस में नहीं। सेक्शन 6, रियल हीलिंग का असली संकेत। असली हीलिंग का संकेत ये नहीं है कि तुम ज्यादा शांत दिखो या ज्यादा स्पिरिचुअल बातें करो। असली संकेत यह है तुम आसानी से मुझे नहीं पता कह पाते हो, तुम करेक्शन से नहीं डरते, तुम सिंपल बने रहते हो। जहां सिंप्लिसिटी है वही ईगो डिसोल होता है। अष्टावक्र गीता, न में बंधोस्ति मोक्षोवा, न में दुअखन सुखन तथा, न बंधन न मुक्ति, बस सचेत उपस्थिति। हीलिंग के रास्ते पर सबसे जरूरी स्किल है खुद को पकड़ पाना। जैसे ही तुम्हें लगे अब मैं ऊपर हूं, वही रुककर पूछो, क्या ये शांति है या सुपीरियोरिटी? यही सेल्फ इंक्वायरी स्पिरिचुअल ईगो की कब्र है। अगले भाग में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल ईगो के मरने के बाद क्या बचता है, कैसी होती है वो अवस्था जहां न टीचर है न स्टूडेंट, सिर्फ प्रेजेंस है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सीरीज तुम्हें जमीन पर ला रही है
तो समझ लो पार्ट 6 सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली होने वाला है। पार्ट 6 स्पिरिचुअल ईगो के पार, जब मैं गिर जाता है और जीवन सरल हो जाता है। अगर इस पूरी सीरीज के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम ज्यादा स्पेशल नहीं हुए, ज्यादा लाउड नहीं हुए, बल्कि ज्यादा सिंपल हो गए हो, तो समझ लो कुछ सही जगह पर शिफ्ट हुआ है। क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो के पार कोई चमक नहीं होती, वहां सिर्फ साधारण सच होता है। सेक्शन 1, ईगो मरता नहीं, डिसोल्व होता है। ईगो को मारना संभव नहीं है, ईगो को दबाना भी संभव नहीं है। ईगो बस देखे जाने पर डिसोल्व हो जाता है। जैसे अंधेरा रोशनी से लड़ता नहीं, रोशनी आते ही चला जाता है। अवेयरनेस वही रोशनी है। अष्टावक्र गीता। न में बंधोस्ति मोक्षोवा, न में दुअखंड सुखन तथा। जब मैं ढीला पड़ता है तब न बंधन रहता है न मुक्ति की भूख। सेक्शन 2, इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन का मतलब है न आध्यात्मिक दिखना, न आध्यात्मिक साबित करना, बल्कि मानव बने रहना पूरे होश के साथ। तुम हंसते हो लेकिन सुपीरियोरिटी के बिना, तुम रोते हो लेकिन विक्टिम बने बिना। यही इंटीग्रेशन है। खुद से पूछो, क्या तुम्हारी शांति किसी लेबल पर टिकी है? अगर लेबल हटते ही शांति गिर जाए तो वो शांति नहीं, आइडेंटिटी है। सेक्शन 3, नॉन स्पेशलनेस की आजादी। स्पिरिचुअल ईगो स्पेशल होना चाहता है। अवेकनिंग के बाद एक अजीब सी आजादी आती है, नॉन स्पेशलनेस। तुम किसी से ऊपर नहीं हो, किसी से नीचे भी नहीं, बस साथ हो। और यही साथ होना सबसे गहरी करुणा है। ईशावास्य उपनिषद। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। जो सब में खुद को देखता है उसे अलग देखने की जरूरत नहीं रहती। सेक्शन 4, जीवन अब कैसे चलता है? ईगो के साथ जीवन प्लानिंग से चलता है, ईगो के पार जीवन लिसनिंग से चलता है। तुम जिंदगी को पुश नहीं करते, तुम जिंदगी को सुनते हो। डिसीजंस लाइट होते हैं, रिएक्शंस कम होती है और रिग्रेट धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये कोई मिरेकल नहीं, ये अलाइनमेंट है। सेक्शन 5, सफरिंग का नया रिश्ता। ईगो के साथ सफरिंग एनिमी लगती है, ईगो के पार सफरिंग टीचर बन जाती है। तुम पेन को ग्लोरीफाई नहीं करते, लेकिन उससे भागते भी नहीं। तुम जानते हो हर डिस्कम्फर्ट किसी झूठ को ढीला कर रहा है, और यही समझ तुम्हें कठोर नहीं नरम बनाती है। कठोपनिषद। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जागना मतलब भागना नहीं, मिलना है, जैसा है वैसा। सेक्शन 6, रिलेशनशिप अब कैसे दिखते हैं? ईगो के साथ रिश्ते ट्रांजैक्शन होते हैं, ईगो के पार रिश्ते प्रेजेंस होते हैं। तुम किसी को ठीक नहीं करते, तुम किसी को बदलते नहीं, तुम बस उपस्थित रहते हो। और कई बार यही उपस्थिति सबसे बड़ा हीलिंग बन जाती है। सेक्शन 7, टीचर स्टूडेंट इल्यूजन का अंत। स्पिरिचुअल ईगो रोल्स बनाता है, टीचर, स्टूडेंट, हीलर, सीकर। ईगो के पार ये रोल्स ढीले पड़ जाते हैं। कभी तुम सीखते हो, कभी सिखाते हो, लेकिन अंदर कोई मैं कुछ हूं नहीं बोलता। यही मौन सबसे साफ ज्ञान है। मुंडक उपनिषद। सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा। आत्मा प्रदर्शन से नहीं, सच्चाई से खुलती है। ईगो के पार आने की आखिरी परीक्षा यह है जब तुम्हें कोई समझे नहीं और तुम्हें समझाने की इच्छा भी न उठे। वही पता चलता है कुछ सेटल हो गया है। ईगो के पार कोई क्राउन नहीं मिलता, कोई स्टेज नहीं मिलता, बस एक साधारण सी स्पष्टता मिलती है। जो है वही पर्याप्त है, और इसी पर्याप्तता में जीवन बिना बोझ अपने आप चलने लगता है। अगर इस पूरी सीरीज को सुनते हुए तुम्हें ऐसा लगा हो कि कहीं ना कहीं तुम्हारा ही मन बोल रहा है, अगर कुछ जगहों पर ईगो चुप हो गया हो और कुछ जगहों पर दिल थोड़ा नरम हुआ हो, तो समझ लो ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं थे, ये महसूस करने के लिए थे। यहां कोई परफेक्ट बनने की बात नहीं थी, यहां बस ईमानदार होने की बात थी। अगर इस सफर में तुम्हें एक भी पल ऐसा मिला हो जहां तुमने खुद को थोड़ा और साफ देखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, उस क्लैरिटी को सम्मान देना है। अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें किसी और तक भी पहुंचना चाहिए, किसी ऐसे इंसान तक
जो खुद को बहुत जागा हुआ या बहुत खोया हुआ महसूस कर रहा हो, तो इसे शेयर जरूर करना। और अगर तुम ऐसे ही बिना दिखावे वाली स्पिरिचुअलिटी, बिना मास्क वाली अवेयरनेस और बिना सुपीरियोरिटी वाली समझ के साथ आगे भी जुड़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में कोई नियम नहीं है, जो भी दिल में हो, सवाल, अनुभव, उलझन, डिसएग्रीमेंट या बस चुपी, सब कुछ यहां स्वीकार है। क्योंकि असली जागरूकता सही बोलने से नहीं, सच बोलने से आती है। मिलते हैं फिर किसी और सच्ची बातचीत में। ओम शांति।